हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमने टॉपिक किया था एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वाले पे। ठीक है, तो देखो क्या कहता है इसमें, कहता है अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब क्या कह रहा है ये देखो, ये है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड डाउन हो रहा है ऑटोमेटिकली। ऑब्वियस बात है, ये इतना एंगल होता है कि जिस पे ये क्या करे, स्लाइड डाउन करे। वर्क डन वालों में क्या कर रहे थे हम, कुछ अप्लाइड फोर्स कर रहे थे कि इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं। यहाँ अप्लाइड फोर्स नहीं हो रही है, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड डाउन हो रहा है, ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये। ठीक है, एंड इट कवर्स 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, और ये कवर कर रहा है 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो देखो ज़रा, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि जो इसने बात करी हमसे काइनेटिक फ्रिक्शन वाली, ठीक है, ये कैसे निकल सकता है। देखो यहाँ पर समझो इस बात को, ये स्लाइड डाउन हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अपोजिट में क्या लग रही होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, और ये इस साइड आ रहा है, इस साइड कौन सी फोर्स की वजह से आ रहा होगा, ये देखो सोचो। देखो ये डाउनवर्ड कौन सा एक्ट करता है, mg डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री ही होगा, ये वाला है जो यही होगा। तो ये mg कोस थीटा बनता है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, और ये वाला mg साइन थीटा बनता है। और ये आपको पता है कि इसके होता है r के इक्वल होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इस साइड हो रहा है, ऑब्वियसली बात है ये स्लाइड डाउन करके इधर आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है अब इसमें जो नेट फोर्स होती है वो कैसे निकलती है। नेट फोर्स जिस साइड आ रहा है ये पहले लिखेंगे हम, mg साइन थीटा। ये कंसेप्ट वर्क डन वाले नहीं है, समझ रहे हो, वर्क डन में जैसे फोर्स निकाली थी वो नहीं है, उसमें तो हम अप्लाई करते हैं और इक्विलिब्रियम में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि नेट फोर्स जो किसकी वजह से हो रही है, मतलब क्या है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये वाली ज़्यादा होगी इससे, तो mg साइन थीटा माइनस में f के, यही मतलब है, समझ रहे हो। और वहाँ पर तो हम कुछ अप्लाई कर रहे थे फोर्स अलग से, तो ये और ये चीज़ वहाँ इक्वल नहीं होती थी वर्क डन वाले केस में जब हमने टॉपिक किया था, क्योंकि वहाँ वर्क हम कर रहे, खुद से फोर्स लगा रहे थे कुछ। ठीक है, यहाँ अप्लाइड फोर्स नहीं है, ऑटोमेटिकली इतना एंगल है कि ये नीचे आ रहा है अपने आप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, तो हमें पता है क्यों हो रहा होगा, ये चीज़ इससे ज़्यादा होगी। तो mg साइन थीटा माइनस एफ के, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से, और ये क्या है, mg साइन थीटा माइनस में एफ के का वैल्यू आपको पता है म्यू के आर होती है। mg साइन थीटा और म्यू के आर कितना होता है जल्दी से बताओ, यहाँ पर, यहाँ से देखो आपके पास mg कोस थीटा होता है। ठीक है, और ये ma। अब यहाँ पर देखो हमें पता है सारी कहानी कि इसमें मास की तो ज़रूरत नहीं है। देखो इधर से मैं मास कॉमन लूँगा, इससे कट जाएगा ये, है ना। देखो कैसे, यहाँ से m कॉमन लिया तो ये बच गया इधर g साइन थीटा माइनस में म्यू के g कोस थीटा, और इधर से ये ma था तो ये m से m कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये म्यू के हमें निकालना है, g भी पता है हमें, साइन 30 की वैल्यू भी पता है, कोस 30 की भी पता है, g पता है हमें, इसमें g हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है, ईजी के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें इतनी बात पता चली कि a निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकलेगा, देखो उसने एक कहानी आपको यहाँ बताई थी, इट कवर्स 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। मतलब अगर हम देखें इसमें डिस्टेंस है 8 मीटर का और टाइम है 2 सेकंड का। तो अब देख लो यहाँ से आपके पास किस फार्मूले से, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, तो वहाँ से सोचो कौन सी इक्वेशन लगाएं कि a निकल जाए। तो हम अगर यहाँ पर देखें s इज़ इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर वाली लगाएं, बिकॉज इसने बोला था कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u भी हमें पता है कितना है, 0 है, तो इसी से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, बात इक्वल क्लियर है। फर्स्ट से हम इसलिए निकाल सकते थे इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, v नहीं पता, और जो थर्ड है हमारी वो भी क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वहाँ भी v नहीं पता, तो इसी से ही निकाल सकते थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखो u तो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस में हाफ a हमें निकालना है, और t कितना था, 2 सेकंड, तो इसका स्क्वायर, और 8 मीटर का डिस्टेंस था, तो 8, और यहाँ से एक 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा यहाँ पर, ये 2a, तो a कितना आ गया, 4, 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 आ गया, a 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो हमें यहाँ वैल्यू पता चल गई, ये 4 है, g वैल्यू 10 है, और साइन 30 जो होता है आपके पास वो कितना होता है जल्दी से बताओ ज़रा, 1/2 माइनस में म्यू के हमें निकालना है, एंड g इज़ 10 एंड cos 30 इज़ √3/2। ठीक है, और ये 2 5 10 और ये 2 5 10। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो है ना मैं इधर ले जाऊँ तो प्लस की बन जाएगी, ये वाली म्यू के प्लस का बन गया, और ये 5√3 इसके साथ चला गया, इज इक्वल टू में इधर क्या बचा 5, और ये 4 इधर जाके माइनस का 4, तो ये 1 आ गया, तो म्यू के 5√3। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें म्यू के की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 1/5√3। बताओ समझ में आया कैसे किया है। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आपको बस कंसेप्ट जो है वो याद रखने हैं कि कैसे हम कर रहे हैं। ये एक्सेलरेशन वाले केस हैं, अगर आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन बॉडी टू स्लाइडिंग डाउन होना इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें यही चीज़ हमने वहाँ पर लिखी थी। दिखाऊं क्या एक बार आपको, देखो तो देखो ये यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन वाला, ये वाली कहानी थी। देखो f इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ के आया हुआ है यहाँ भी, और f क्या है ma है, तो एक्सेलरेशन निकला था हमारा। क्लियर है बात, समझ में आई बात या नहीं?
चलो चलते हैं वहीं पर ही। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर हमारे पास ये आ गया इन अ चिल्ड्रन पार्क। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जैसे हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वहाँ से नहीं याद रहता है तो हमें निकालना भी आना चाहिए, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है हमें इसमें, कहता है इन अ चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ कंस्ट्रक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ चाइल्ड स्लाइडिंग एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो आपने देखा ही होगा इस तरीके से वहाँ स्लाइडर लगे होते हैं चिल्ड्रन पार्क में, ठीक है। इसका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रन पार्क में इंक्लाइंड प्लेन है इतना, तो एक्सेलरेशन बताना चाइल्ड का स्लाइडिंग। तो यहाँ पर ये चाइल्ड है, मान लो ये इस तरीके से, ठीक, ये यहाँ स्लाइड कर रहा है, ठीक। तो इसमें आपको पता ही है ये डाउनवर्ड लगेगा इसका mg, और ये इधर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये इधर कौन सी फोर्स से आ रहा है, ये mg के दो कंपोनेंट होंगे, देखो एक इसके ऐसे और ये ऊपर क्या लगेगा इसका r। और अगर ये एंगल ही 45 है तो ये mg cos थीटा बनता है और इसके इधर mg sin थीटा। तो ये हमें पता है यहाँ पर ये नेट फोर्स अब क्या आ रही होगी, यहाँ पर नेट फोर्स क्या आ रही होगी mg sin थीटा, बिकॉज जो इसका एक्सेलरेशन है वो इस साइड हो रहा है। तो mg sin थीटा माइनस में f के, तो यहाँ से देखो ज़रा f कितना हो जाएगा हमारा ma, सेम है जैसे पहले किया हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो mg sin थीटा माइनस में f कितना हो जाएगा म्यू के r को मैं लिख दूँ mg cos थीटा, बताओ। तो यहाँ बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ से अब देखो इसमें मास नहीं किया तो मास कैंसिल भी हो रहा है। देखो यहाँ से हम m कॉमन लेंगे तो ये g sin थीटा माइनस में म्यू के g cos थीटा ये बचेगा, और इधर से ये ma, तो m से m कट गया तो a ये बचा अब हमारे पास। तो g की वैल्यू इसमें हम कितनी ले लें, 10 कंसीडर कर लेते हैं, 10 आ गया। और साइन कितना 45 है तो ये 1/√2 होता है, माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ये वाला म्यू दिया गिवन है 0.6 है, और g 10 है, और cos 45 भी क्या होता है 1/√2 ही होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखो अगर यहाँ से हम ये 10/√2 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1, माइनस में यहाँ से भी 10/√2 बाहर चला गया, ये 0.6 बचा। तो 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो किस तरीके से करेंगे हम, इस तरीके से 10 में 6 गया 4 और इधर कितना बच गया ये 0, तो 0.4। तो 0.4 का हम 10 लगा देंगे इधर, ये आया, ठीक है। तो ये आ गया 4/√2। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो 4/√2 को रैशनलाइज कर दें इसको, 4/√2 ये √2 ये √2 पता ही है आपको सब, और ये नीचे 2 आ गया, 2 का कितना आ गया 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको 4/√2 करके, लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा आंसर है तो आप फिर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ये तो पता ही है, सिंपल सी कहानियाँ है, कर लोगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री विद एक्सेलरेशन g/4, कैलकुलेट म्यू। ये भी वही है, स्लाइड डाउन हो रहा है खुद से ही एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ दिस, तो इसमें भी यही कहानी सारी लगेगी जो ऊपर की थी हमने, ठीक है। बस इसमें ये कह रहा है जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, g/4 लग रहा है। तो हमें देखो फॉर्मूला तो सब पता ही है, यहाँ से सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें हमें पता है ये ma इज़ इक्वल टू में mg sin थीटा माइनस में म्यू के कितना है आगे हमारे पास ये mg cos थीटा। कैसे आया ये, f इज़ इक्वल टू में mg sin थीटा माइनस में f के, ठीक है। f के म्यू के r होता है और ये चीज़ है, ठीक है। सेम यही डायग्राम बनेगा इसका भी। इसमें बस ये जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ ये एक्सेलरेशन गिवन है g/4 होगा ये, यानी कि 10/4, ठीक है। और म्यू हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें भी सेम वही कहानी बनेगी कि m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ, कॉमन लेने की बजाय ये कट गया इससे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास g/4, और g कितना है 10 है, और यहाँ से भी अगर हम यहाँ देखो g भी कैंसिल कर सकते हैं अब, ठीक है। तो देखो पहले ऐसे ही कर लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होती है, 1/2, यहाँ लिखते हैं 1/2 माइनस में म्यू के हमें निकालना है, यानी कि म्यू निकालना है। तो इसे कन्फ्यूज़न हो ना, म्यू के निकालना है कि म्यू निकालना है, ये एक ही है, ठीक है। और जी है इसमें हमारे पास 10, और cos 30 आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। सेम डायग्राम है ऊपर वाला ही, बस एंगल चेंज हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा वहाँ, ठीक है। बताओ समझ में आ रही है बात, सब में आपने देखा होगा ऐसे डायग्राम बन रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम अगर देखें ये भी क्या है 10/4 हो गया, इज़ इक्वल टू में 10 इंटू में 1/2 माइनस में ये म्यू के 10 इंटू में √3/2। तो देखो यहाँ से हम कर सकते हैं, ये वाला 10 भी इससे कैंसिल हो गया ऐसे, ठीक है। 10 यहाँ से कॉमन लोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये 1/4, ये कितना आया 1/2 माइनस में म्यू के, और ये कितना है √3/2। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, और देखो यहाँ से ये 1/4 है, इसको माइनस करो 1/2 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपके पास, इधर से ये ऐसे कर लो, देखो ये वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा ना इधर आके, तो हम इसको कर लेते हैं म्यू के √3/2 इधर आ गया, इक्वल टू में ये वाला 1/2 तो था इधर,
ये 1/4 इधर ले आए, माइनस कर दिया, ठीक है। एलसीएम 4 है और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 ये था और ये √3/2 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कैसे करते हैं, ये 1/4 इंटू में ये 2/√3 आ जाएगा, तो 2 2 सा कितना आ गया, ये 1/2√3 म्यू के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया, ईजी। ये तो समझ में आ गया ना, ये इधर माइनस का था ना, तो इसको इधर ले आए मतलब एक तरह से, तो ये प्लस का बन गया। इक्वल टू को देखो ना, इक्वल टू के इधर ले आए और ये 1/2 तो इक्वल टू से इधर ही था और ये 1/4 इधर ले आए, माइनस का हो गया। इस तरीके से सॉल्व किया ये। बताओ समझ आए क्वेश्चन? तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें वो कहता है स्लाइड डाउन खुद से हो रहे हैं, तो उसमें आपको इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन। और जहाँ पर कहता है अप्लाई करिए फोर्स, ठीक है, या फिर एटलीस्ट फोर्स निकालो कि उसे हम ऊपर इंक्लाइन कर सकें या नीचे इंक्लाइन कर सकें, तब वो कौन से केस लगते हैं, जो अप्लाइड फोर्स वाले, जो वर्क डन में हमने किए थे, ठीक है, जो इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन करें उनमें हुआ है। तो जहाँ स्लाइड डाउन खुद से ही हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन है, मतलब खुद से हो रहा है, तो उस केस में फिर इस तरीके की कहानी आपकी आती है। तो समझ में आ गई होगी आपको बात। मेन होता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना, अगर हम बात करें स्लाइड डाउन वाली तो mg sin θ - f के होता है, लेकिन अगर हम वर्क डन में जिसमें अप्लाइड फोर्स करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, ये जल्दी से बताओ, f के माइनस mg sin θ होता है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? क्लियर है? तो वो आपको बताया हुआ है कंसेप्ट सारा, कर लोगे इसको। ओके, थैंक यू।